सुनो, एक बात करनी थी आपसे। आजकल शादी का टॉपिक सुनते ही एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है। आधा से ज्यादा लड़के शादी करना ही नहीं चाहते। इनफैक्ट 40 साल की उम्र के 42% युवाओं ने ये कहा कि वो ना तो शादी करना चाहते हैं और ना ही बच्चों की जिम्मेदारी उठाना चाहते 26 से हैं। 40 के एज में 42% लोग सोचते हैं नो शादी नो बच्चे। आखिर ऐसी प्रॉब्लम आई कहाँ से? गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? हम लोग ने सुना होगा कि पहले जमाने में लड़कियां डर के मारे रुक जाती थी, लेकिन आजकल जो डर सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है वो है मर्दों में डर। Don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? फेक केसेस, एलिमनी के केसेस, डॉरी के केसेस, इसलिए लोग सोचते हैं रिस्क क्यों लेना। और फिर क्या होता है कि लोग सिंगल रहना ज्यादा पसंद करते हैं, सेफ फील करते हैं। ऐसे कुछ केसेस आपको सुनने को भी मिले होंगे जहाँ बहुत बड़े एलिमनी का डिमांड किया गया है, जहाँ फैमिली के सारे मेंबर्स को कोर्ट में घसीटा गया है। वहाँ ये भी नहीं देखा गया कि उनकी एज क्या है या इस चीज से उनके फैमिली पे क्या असर पड़ेगा। इसलिए आजकल लोगों में बहुत डर सा बन गया है। लोग सोचते हैं कि इन सारी चीज़ों का मिसयूज भी हो रहा है। सुन के हैरानी भी होती है, लेकिन दोनों चीज़ मिलके बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। पर सच पूछो तो क्या प्रॉब्लम सिर्फ यही है? क्या अरेंज मैरिज डिफिकल्टीज हो गई है या लव मैरिज ही सॉल्यूशन है? तो चलिए थोड़ी सीधी बात करते हैं। दूसरा है कानूनी डर। आजकल कोर्ट में इतने केसेस चर्चित हैं, सोशल मीडिया पे शादी का चीज हॉरर स्टोरी बनकर चर्चित हो गया है, तो लोग सोचते हैं रिस्क क्यों लेना। तीसरा प्रॉब्लम है घर की पॉलिटिक्स। लड़के की माँ, दूसरी लड़के की बीवी, तीसरे लड़के की बीवी की माँ। ठीक है, इन तीनों की वजह से पति पत्नी, सास बहू, ये सब चीजों से भी, और जो लोग हमारे घर में गेस्ट के रूप में आते जाते रहते हैं उन सभी से, इन सभी चीजों को मिला करके प्राइवेसी मिलती ही नहीं है कपल को कि आपस में वो अंडरस्टैंडिंग बना सके। कंसल्टेशन चल रही है, दर्द निकल रहा है लेडी का। कहती गुरुजी टीवी ऑन करके करना पड़ता है रात को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लेते हो जाता है। कहते कलेश सुबह होता है, टीवी ऑन क्यों किया था इतने 10:30 11। चौथा है एक्सपेक्टेशन मिसमैच। आजकल स्कूल, कॉलेज, अब अरेंज और लव का ड्रामा। ऑनेस्टी दोनों में है, प्रॉन्स कॉन्स दोनों में है। अरेंज में कभी कभी फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, हस्बैंड वाइफ में ही प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अगर फैमिली अच्छी होती है तो स्टेट मिलता है। लव मैरिज में सब कुछ पहले से सॉर्टेड होता है, लेकिन वो घर वाली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल फाइट्स और एक्सपेक्टेशन घूम फिर के वहीं आ जाती है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है प्रिपरेशन और कम्युनिकेशन का। और एक छोटी सी बात, तुम्हें पता है दोनों को बेसिक लाइफ सिखाए नहीं जाते। घर के काम, बजटिंग, कुकिंग दोनों को सिखाया नहीं जाता। लड़कियां भी ऑफिस जा रही है, लड़के भी ऑफिस जा रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, बिजी हैं, पर घर का काम कौन करेगा? लेकिन बहुत जगह लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर का काम सारा वो खुद के, लड़कों को ममाज बॉयज बना करके बैठा दिया जाता है। लेकिन नेचुरली दोनों को घर के काम सिखाने चाहिए, इजी लाइफ के लिए, आपस में अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाउंड्री सेट करो। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, लेकिन कपल की ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए। प्राइवेसी बहुत जरूरी है। उसके बाद है काउंसलिंग। काउंसलिंग को कभी शर्म की नज़र से मत देखो, क्योंकि छोटी छोटी ही प्रॉब्लम्स आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती है। और हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लीगल क्लैरिटी। फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करो, लाइफ में रिस्क मत लो। एक और चीज़ है, कानून का प्रोटेक्शन जरूरी है। विक्टिम को सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर उसके समर्थन एक मिनट रुक जाइए मैडम, सामने वाले को भी बोलने दीजिए। यस माय लॉर्ड सर, मैं ये कहना चाहता था कि मीडिएशन की बात हुई थी। मीडिएशन की सारी शर्तों का हमने पालन करते हुए इनको 300 ग्राम सोना भी प्रदान किया। और एक लखनऊ में केस मेरी मदर द्वारा किया गया था, जिसमें की रसीद है आपके पास में 300 ग्राम सोना देने की? हाँ सर, कोर्ट के थ्रू ही दिया गया था। कोर्ट की ऑर्डर शीट में मेंशन मैडम है। मिल गया आपको 300 ग्राम सोना? सर वो मेरा स्त्री धन ठीक है, मिल गया ना आपको? जी जी। लेकिन अगर सिस्टम को भी फेयर बनाता है, ये दो अपोजिट चीज मिलकर के चीजों को बैलेंस करते हैं। ना विक्टिम्स को इग्नोर करना चाहिए, ना लॉ का गलत फायदा उठाना चाहिए। लीगल अवेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी रिलेशनशिप में बहुत मैटर करती है। अब सॉल्यूशन में थोड़े सिंपल ही पॉइंट्स बोलती हूँ, सीधी और सिंपल। शादी से पहले ऑनेस्ट बातें करें। पैसा, बच्चे, कैरियर, जो भी है, फैमिली, उन सबको बैलेंस कैसे करना ये पहले से फिक्स कर लो। दूसरा है कि लाइफ स्किल्स आनी चाहिए। कुकिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग, बजटिंग, जो भी है, ये सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। थर्ड है बाउंड्री सेट करो। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, गेस्ट का इन्वॉल्वमेंट कितना होना चाहिए। तो मैं ये नहीं करी कि अरेंज या लव ही कल्प्रिट है। प्रॉब्लम ये है कि लाइफ लॉन्ग
कमिटमेंट लेने से पहले ज़्यादातर हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते, छोटी छोटी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते और यही सब आगे जाके परेशानियाँ बन जाती। बाद में हमें कहते हैं कि माँ ने प्रेशर किया, पत्नी ने प्रेशर किया और यही सब आगे जाके न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट लो, अपने काम को बांट लो, थोड़ा सेंस ऑफ फेयरनेस का यूज करो। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, शादी भी हो सकती है, पर अगर दोनों समझदार होंगे, पति पत्नी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे की रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करेंगे, तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। और तुम बताओ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि शादी करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है। शादी प्रॉब्लम नहीं है, अपने लाइफ को अच्छे से ढंग से मैनेज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए लाइफ को मैनेज करो, चीज़ों से भागो मत और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो और ये चेंज होना चाहिए, ये आप भी मुझे बताओ।